हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 4 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज में हम लोग जीके में मैं आज जो टॉपिक लिया हूँ वो है आपका संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसको ध्यान रखें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई किस संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी देखी गई है। तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है UNFCCC ने। UNFCCC की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। कहने का मतलब 2020 तक के मतलब जो डेटा आए हैं उसमें ग्रीन हाउस गैस जो है थोड़ी कम देखने को मिली है भारत में। ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें उसमें कौन कौन सी मेजर गैसें आती हैं तो उसमें मेजर गैस जो होती है वो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आपका आता है वाटर वेपर यानी H2O। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O आपका हो जाएगा उसमें। उसके बाद आपका मेथेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसें हैं जो ग्रीन हाउस के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, इसको ध्यान रखें। जिसमें नंबर 1 पर कौन रहता है? CO2 रहता है। UNFCCC की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में और हेडक्वार्टर मिलेगा इसको बार्न जर्मनी में। और इन्हीं के जो मेंबर होते हैं UNFCCC के, इनकी जब बैठक होती है, इनकी कॉन्फ्रेंस होती है जो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP के नाम से जाना जाता है इसको। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो बैठक हुई है उसको रिवाइज करते हैं। जैसे इस बार जो हुआ 29 नंबर का था वो, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो अजरबैजान के बाकू में हुआ है। COP1 जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था बर्लिन में, जर्मनी में है बर्लिन, वहाँ पर हुआ था ये। COP8 की बात करेंगे यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 की बात करेंगे तो ये दिल्ली यानी भारत में हुआ था, इसको ध्यान रखें। COP8 वाला भारत में हुआ था। COP28 की बात करेंगे तो ये पेरिस में हुआ था। COP28 की बात करेंगे तो ये इजिप्ट में हुआ था यानी इजिप्ट यानी मिस्र में हुआ था। और COP30 की बात करेंगे तो इसका आयोजन ब्राज़ील में होगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। एक और होता है COP16, ध्यान रखें, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए होता है। किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी यानी हिंदी में बोलेंगे तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में होता है। अब करेंगे हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज को। तो हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लॉन्च किया था। और हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी अर्बा MDX मॉन्की पॉक्स RT-PCR कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। अगर यहाँ पर RT-PCR की बात करेंगे तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, इसको ध्यान रखें। अब जीके की बात करेंगे। गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको डिसाइड किया गया था। फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। ये दोनों ही क्वेश्चन किसी न किसी SSC एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने वहीं से उठाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वावथराद किस राज्य का 34वां जिला बना है? तो ये बना है गुजरात का। किसका जिला बना है? ये 34वां जिला बना है। कहाँ का? गुजरात का बना है, इसको ध्यान रखें। बंसकाठा जो गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है उससे कट कर ये बना है। तो बंसकाठा गुजरात जिले को बांटकर वावथराद नामक नया जिला बनाने की मंजूरी अभी हाल ही में वहाँ की कैबिनेट ने दिया है। अब गुजरात में जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 34 आपको पता ही है। अब हम लोग जानेंगे गुजरात के बारे में। तो कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं गुजरात से। जैसे गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ कर? भूपेंद्र पटेल हैं। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। यहाँ पे लोकसभा में 26, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182 सीटें हैं, इसको भी ध्यान रखें। स्टेट बात करेंगे तो स्टेट बर्ड हो जाएगा ग्रेटर फ्लेमिंगो। स्टेट एनिमल हो जाएगा एशियाई शेर यानी एशियाटिक लॉयन। और स्टेट ट्री क्या हो जाएगा? तो बनियान। बनियान मतलब क्या होता है? बरगद का ट्री। स्टेट फ्लावर क्या हो जाएगा यानी फूल? तो मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल। किसका फूल? गेंदे का। डांस की बात करेंगे पॉपुलर यहाँ पे, तो गरबा और डांडिया यहाँ के पॉपुलर डांस हैं। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वसदा, गिर और ब्लैक बग नेशनल पार्क आपको गुजरात में देखने को मिल जाएंगे। और डैम यानी बांध की बात करेंगे तो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा रिवर पर, उकई बांध जो कि ताप्ती रिवर पर, कडाना बांध जो कि माही रिवर पर, और दांतीवाड़ा जो कि बनास रिवर पर स्थित है, इसको भी ध्यान रखें। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। हाल ही में झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर CHO कौन बनी है? तो अमीर महतो बनी है। कौन बनी है? अमीर महतो।
बिहार की पहली ट्रांस वोमेन सब इंस्पेक्टर अभी हाल ही में कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप बनी है। कौन? मानवी मधु कश्यप। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। हेडक्वार्टर आपको इसका बांग्लादेश के ढाका में देखने को मिलेगा। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1972 में हुआ था। हाल ही में कहाँ पर न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए KM3 नेट दूरबीन को स्थापित किया गया है? तो मेडिटेरियन सी में किया गया है, यानी भूमध्य सागर में इसको स्थापित किया गया है। KM3 नेट क्या हो जाएगा? तो क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रियंस टेलीस्कोप, यानी दूरबीन है एक तरीके का। ये भूमध्य सागर में स्थापित किया गया है न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए, इसको ध्यान रखें। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला TT कौन बनी है? तो ये बनी है सिंध गणपति। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खुला? तेलंगाना में खुला है ये। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी, कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। 1958 में CV रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर कहाँ पर है? तो कर्नाटका की कैपिटल है। इसरो का हेडक्वार्टर भी अगर पूछे तो ये भी बेंगलोर में ही मिलेगा आपको। हाल ही में वन पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऐसा काम किया है छत्तीसगढ़ ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मतलब है कि अब जंगलों से मिलने वाले लाभ, जैसे कि वातावरण को ठंडा रखना, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना, पानी को साफ करना और पेड़ों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना, इन सभी सेवाओं का सही तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा ताकि भविष्य में हमारी योजनाएं बेहतर बन सके और हमारा पृथ्वी को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुआ था? फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ था। कैपिटल मिलेगी इसकी आपको रायपुर में। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और गवर्नर हैं रमन डेका। कुछ और करंट अफेयर जानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ से, जैसे युवा मितान परिवहन योजना, ये छत्तीसगढ़ का है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ का है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट किया था। यहाँ के अभी हाल ही में GI टैग मिला था नागरी दुबराज चावल को, जो कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट धमतरी का है। 2023 में पेन नोवाकोवा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार अवार्ड पाने वाले भारतीय एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बने थे, इसको भी ध्यान रखें। नेशनल पार्क की बात करेंगे अगर यहाँ की तो इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, ये तीनों आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ में देखने को। यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, तो अचान कुमार जो टाइगर रिजर्व है और इंद्रावती, ये दोनों आपको यहीं देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में TCS ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ पर लॉन्च किया है? तो फिलीपींस में। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो महाराष्ट्र में। 1935 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी स्थित है कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। और भारत में नाबार्ड अनुकूल निधि के लिए मान्यता प्राप्त निकाय है, कौन है वो? तो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केनिया की बिट्राइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कितने समय में बनाया है? तो ये फोटो में दिख रही हैं बिट्राइस चेबेट, इन्होंने अभी हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बार्सिलोना में एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें इन्होंने 5 किलोमीटर जो रेस थी उसको इन्होंने 5 मिनट और 54 सेकंड में ही पूरा करके ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। और अगर हम लोग बात करेंगे बिट्राइस चेबेट की तो इन्होंने ओलंपिक जो हुए थे पेरिस वाले में उसमें गोल्ड मेडल भी जीता था, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कहाँ पर अपना परिसर स्थापित करेगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। और कौन सा देश 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा? तो भारत। और नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का गठन कब हुआ था? फॉर्मेशन कब हुआ था? 1982 में। आप लोग देख रहे हैं SSC ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, उनका फॉर्मेशन कब हुआ था, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से उठा रहा है। सार्क में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव 2024 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो यह स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में।
उद्देश्य क्या है इसका? तो कला और संगीत से जुड़ी उभरती प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें उचित मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। थीम क्या रहा है इस बार? उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ये इसका थीम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात आई है। सीएम कौन है यहाँ पर? तो योगी आदित्यनाथ है यहाँ के। गवर्नर कौन है यहाँ पर? तो आनंदीबेन पटेल है यहाँ पर। और इसकी कैपिटल क्या होती है? तो वो होती है लखनऊ। और अगर पूछे लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में ही भारत का पहला लायन सफारी भी बन रहा है, इसको भी ध्यान रखें। कुछ और महोत्सव और उत्सव हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बन्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। लोसांग महोत्सव सिक्किम का है। सिगमो महोत्सव गोवा का है। तानसेन महोत्सव ग्वालियर का है। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा का है। हेथाई अम्मन उत्सव कहाँ का है? और जल्लीकुट्टू कहाँ का है? उसके बाद तो आपका क्या हो जाएगा? थाई पुसम त्यौहार। ये तीनों ही अम्मन, अथाई अम्मन, जल्लीकट्टू और थाई पुसम तीनों कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। कम्बाला कहाँ का है? कर्नाटक। इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा गया है ये। कम्बाला कहाँ का है? कर्नाटक का। मकर बिलक्कू उत्सव वेरी इंपॉर्टेंट, केरला का है ये। ऊंट महोत्सव बीकानेर का। और मरु महोत्सव ये भी जैसलमेर का है, राजस्थान का। ये दोनों राजस्थान के हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव भी हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2024 के लिए कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस बार मिला है? तो कुल 5 लोगों को इस बार दिया गया है। हाल ही में एक पैरा ओलंपिक में 2 एथलीट पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रीति पाल बनी है। और जो ओलंपिक हुए थे पेरिस वाले, पैरा ओलंपिक तो हुए थे, साथ में ओलंपिक भी जो हुआ था उसके पहले, उसमें मनु भाकर जो हैं भारत की क्या है ये? तो शूटिंग है। इनमें इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीता था, इसको भी ध्यान रखें। और इस बार इनको खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ये बढ़ावा देता है। हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं भुवनेश कुमार। कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बनेंगे। UIDAI की स्थापना बात करेंगे फुल फॉर्म की इसके, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना इसका 2009 में हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके तहत इसका गठन किया गया था। वर्तमान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये आता है UIDAI। और ध्यान रखिए जो आधार कार्ड जो था वो इन्हीं ने बनाया था। UIDAI ने ही 2009 में आधार को लॉन्च किया था। अगर UIDAI की पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो नंदन नीलेकणी थे इसके पहले अध्यक्ष। कुछ और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियां देख लेते हैं हम लोग। जैसे अभी डायरेक्टर जनरल CRPF के कौन बने हैं? बितुल कुमार बने हैं अभी हाल ही में। CISF के DG कौन है? तो राजविंदर सिंह भट्टी हैं। इंडियन आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी और इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह हैं। इन तीनों को ध्यान रखें। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बनी है? तो विजया किशोर रहाटकर बनी है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने थे? सतीश कुमार। SBI के नए चेयरमैन कौन बने? CS सेठी। और भारत के 51 नंबर के अभी हाल ही में चीफ जस्टिस कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं संजीव खन्ना। कौन बने हैं? संजीव खन्ना। किस नंबर के होंगे? 51 नंबर के। 50 नंबर कौन थे? तो DY चंद्रचूड़ थे। भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो खानविलकर बने हैं अभी हाल ही में, AM खानविलकर। और फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट होगा लेटेस्ट, इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने टेंगर 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो नासा ने। और हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में। राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदारी किस भारतीय संगठन की है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, हिंदी में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का है। हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो साईं प्रांजपे को किया गया है। साईं प्रांजपे। हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। हाल ही में AI संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रूफूस किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन ने लॉन्च किया है। अटल टनल का निर्माण किया गया था कब? तो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था, यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में।
हाल ही में डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 जनवरी को मनाया है। इसको ध्यान रखें, 1 जनवरी को डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मनाता है। डीआरडीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दिल्ली में। इसका मोटो क्या होता है, यानी ध्येयवाक्य? तो बलश्य मूल विज्ञानम होता है। पहले हेड कौन थे इसके? दौलत कोठारी थे। और वर्तमान में कौन हेड है इसके? तो समीर कामत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा और एयर इंडिया में एफडीआई की मंजूरी दी है? तो सिंगापुर को। अगस्त 2024 में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? 3 कंपनियां थीं, एसजेबीएन, एनएचपीसी और रेलटेल कंपनी। ये 3 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सी है? तो वह है विश्व व्यापार संगठन, यानी WTO। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ द रिफॉर्म घोषित किया है? तो राजनाथ सिंह ने इसको घोषित किया है। कौन है ये? डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पास, रक्षा मंत्रालय। ये फोटो में दिख रहे हैं आपको, राजनाथ सिंह। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो स्पेन के साथ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? तो भारत की प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने लॉन्च किया है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। ICMR को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है कहाँ पर? तो पुणे में। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो 4 खिलाड़ी हैं, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। इसरो जनवरी 2025 में अपना 100वां मिशन IRNSS-1 के उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो GSLV F-15 से। हाल ही में फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कौन सा पदक जीता? तो ब्रोंज। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के यही हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की GDP की कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.6%। RBI ने घोषणा की है इसकी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक किसने अभी विमोचन किया है? तो अमित शाह ने। तमु लहसौर पर्व कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिलों और संभागों को समाप्त किया? तो 9 और 3 संभाग। और किस कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ? तो सेल को। और वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 1 जनवरी को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।